हाँ जी, नमस्कार। प्रश्न दिया गया है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने का व्यंजक है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें एक डायग्राम की आवश्यकता होगी, जिसको मैंने पहले से ही बना के रखा है। ठीक है, तो चलिए इस डायग्राम को देखते हैं। इस डायग्राम में देखिएगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा, ए बी सी आपका क्या हो गया, प्रिज्म हो गया। फिर देखिएगा यहां से ए बी और ए सी ये अपवर्तन सतह है। ठीक है, ए क्या हो गया, ए आपका प्रिज्म कोण हो गया। ठीक है, इतना देख लिए। अब इसके बाद देखिएगा आगे, पी क्यू आपतित किरण है, क्यू आर अपवर्तित किरण है, आर एस निर्गत किरण है। ठीक है, ये भी हो गया। इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। फिर आगे देखिएगा, इसके बाद आई जो है ये आपतन कोण है। ठीक है, आई आपतन कोण, R1 क्या है, ये अपवर्तन कोण है। और फिर इसके बाद देखिएगा R2 क्या है, ये भी अपवर्तन कोण है, लेकिन कौन सी सतह के लिए, AC सतह के लिए। I2 क्या है, ये निर्गत कोण है। कौन सा कोण है, निर्गत कोण है। ठीक है, और यहां पर देखिएगा कोण T बराबर कितना हो रहा है, यहां पर T का मान डेल, ये क्या है आपका विचलन कोण है। इतनी सारी जानकारी हमको ज्ञात हो गई। ठीक है, अब हमने जो बोला है उतना हम क्या कर लेते हैं, इसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा ये देखो क्या है कि चित्र में एक प्रिज्म है एबीसी, जिसकी अपवर्तन सतह कौन कौन सी है, ए बी और AC। प्रिज्म कोण क्या है, इसमें ए है। पी क्यू क्यू आर और आर एस क्रम से आपतित, अपवर्तित और निर्गत किरण है। आई आपतन कोण है, R1 अपवर्तन कोण है, I2 निर्गत कोण है, और R2 जो है वो AC सतह के लिए क्या है, अपवर्तन कोण है। और विचलन कोण कितना बताया हमने, cot T बराबर कितना बताया, यहाँ पर डेल है। इसके बाद देखिएगा, हम यहां से ये जो ऊपर वाला जो त्रिभुज दिया गया है, देखिएगा ये, एक सेकेंड, ये इसकी बात करते हैं। ठीक है, इसमें कितने कोण हैं, इसमें देखिएगा एक है, इसमें कोण देखिए, एक ये Q है, एक R है, और यहां पर ये T है। तो ये जो अंदर बन रहा है, Q अंदर बन रहा है, R भी अंदर, और T कहां बन रहा है, बाहर बन रहा है। तो आप जानते हैं कि अंतः कोणों का योग किसके बराबर में होता है, बहिष्कोण के बराबर में होता है। तो हम यही देखते हैं, त्रिभुज ले लेते हैं सबसे पहले। त्रिभुज क्यू टी आर में कोण कितना हो जाएगा, यहां पर देखिएगा सबसे पहले कोण टी, और टी को हम क्या लिख सकते हैं, एस आर एस टी यू। ये बाहर वाला कोण हो गया। अंदर वाला कोण क्या हो गया, एक हो गया Q और दूसरा क्या हो गया, R हो गया। ठीक है, Q को हम क्या बोल सकते हैं, TQR, क्या बोल सकते हैं, TQR, और दूसरा क्या हो जाएगा, TRQ। ठीक है, T का मान कितना है, डेल। Q का मान कितना है, Q का मान यहां पर देखिएगा, यहां I1 में से हम कितना घटा रहे हैं, R1 घटा रहे हैं। I1 में से कितना घटा दें, R1, तो ये Q का मान निकल जाएगा। R का मान देखिएगा ऐसे ही, R2 में से हम कितना, I2 में से कितना घटा दें, I2 माइनस R2, करेक्ट। अब देखिएगा आगे, न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होता है, न्यूनतम विचलन की स्थिति में I1 बराबर I2 बराबर I, R1 बराबर R2 बराबर R, और डेल बराबर कितना कर दें हम, डेल M। ठीक है, अब यहीं पर चलते हैं फिर से। डेल की जगह कितना लिखना है, डेल M इस समीकरण में। I1 की जगह I, R1 की जगह R, प्लस I2 की जगह I, R2 की जगह R। डेल M बराबर यहां हो गया ये 2I, और ये हो गया माइनस का 2R हो गया। इसको हम क्या दे देते हैं, इसको दे देते हैं हम समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1। दूसरी स्थिति, अब चलते हैं, हमने सबसे पहले क्या लिया यहां पर, इसको मैं कर लेता हूं यहां से कॉपी। ठीक है, या फिर इसको इधर लेके चलते हैं। ठीक है,
देखिए, अब इसके बाद हमने पहले लिए थे त्रिभुज, अब लेते हैं हम चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या है आपके पास, यहां से देखिएगा, चतुर्भुज ए क्यू ओ, थोड़ा सा डार्क लेता हूं मैं, ये देखिए, ये चतुर्भुज, ये चतुर्भुज हुआ। आप जानते हैं चतुर्भुज क्या है, सबसे पहले ये देखिएगा, चतुर्भुज दिया है ए, चतुर्भुज ए क्यू ओ आर में, ए क्यू ओ आर में, यहां देखिएगा ए के सम्मुख कौन है, ओ। हम जानते हैं कि चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो कोण ए, उसके सम्मुख क्या है, कोण ओ है। ओ को मैं क्या लिख सकता हूं, क्यू ओ आर, कितना हो जाएगा, 180। ठीक, ये हो गया मेरा समीकरण 2। बस चतुर्भुज में इतना काम करना है। इसके बाद चलिए, चतुर्भुज के बाद हम क्या करते हैं, ये जो नीचे का जो त्रिभुज दिया है, ये देखिएगा, ये जो नीचे त्रिभुज दिया है, ये यहां काम करते हैं अब। ठीक है, यहां देखिएगा जरा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। सबसे पहले त्रिभुज लिए हमने, त्रिभुज क्यू ओ आर में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, एक कोण कितना दिख रहा है यहाँ पर, R1, दूसरा कोण क्या दिख रहा है, R2, और तीसरा कोण क्या है, O है। इसका मान नहीं दिया है तो हम इसको लिख लेते हैं QOR, त्रिभुज वो कोण QOR बराबर कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण 3। अब हम समीकरण 2 और 3 से हम हल करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा 2 और 3 से, यहां देखिएगा दोनों के लेफ्ट हैंड बराबर, राइट हैंड बराबर, तो लेफ्ट हैंड क्या हो जाएंगे, बराबर। तो यहां हो जाएगा कोण ए धन कोण क्यू ओ आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस कितना हो जाएगा, कोण क्यू ओ आर। ये क्या हो गया, यहां से ये कैंसिल हो गया इससे। कोण ए या ए बराबर कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2। लेकिन देखिएगा क्या होता है, R1 को मैं क्या बोल सकता हूँ, R, R2 को मैं क्या बोल सकता हूँ, R। तो ये कितना हो जाएगा, A बराबर कितना हो जाएगा, 2R। तो R की वैल्यू यहाँ से निकलेगी तो R बराबर हो जाएगा A/2। ये किसका मान निकल के आया, R का मान निकल के आया। ठीक है, अब मेरे पास समीकरण 1 दिया था, क्या दिया था, ये देखिएगा, ये दिया है समीकरण 1। ठीक, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। क्या है समीकरण 1, डेल M प्लस 2I माइनस 2R, डेल M बराबर 2I माइनस 2, R का मान कितना दिया है, R का मान दिया है A/2, A/2। ये 2 से 2 कैंसिल, डेल M बराबर कितना हो जाएगा, 2I माइनस कितना A को इस तरफ लेके आ जाए तो डेल M प्लस कितना हो जाएगा A बराबर में कितना 2I, I बराबर हो जाएगा यहाँ से डेल M प्लस A बाई कितना हो जाएगा 2। ये किसका मान निकल के आया है, ये आया है I का मान निकल के, R का भी मान निकल गया और किसका निकल गया, I का भी। अब देखिएगा स्नेल का नियम लगाते हैं हम यहाँ पर। अब लगाते हैं हम स्नेल का नियम, स्नेल नियम से, स्नेल नियम से क्या हो जाएगा, n बराबर होता है साइन I बटे साइन R। n बराबर देखिएगा, साइन की जगह हम साइन, I का मान कितना निकल के आया, ये आया है डेल M प्लस A बाई कितना हो जाएगा 2, नीचे क्या है साइन, R का मान कितना निकल के आया A/2, और यही क्या है मेरा अभिष्ट व्यंजक है, यही अभिष्ट व्यंजक है, व्यंजक है। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये प्रश्न हल होता है।